हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस YouTube चैनल पर पढ़ते हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, इस YouTube चैनल पर मेरी तरफ से और साइंस गुरुकुल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आगे आने वाली हर वीडियो का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप उस वीडियो का फायदा उठा पाएं। स्टूडेंट्स, देखिए, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत तथा मापन में अभी तक मैं 4 लेक्चर पूरे कर चुका हूं और इनके अंदर हम अभी जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मात्रक पद्धतियां, जैसे सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति। स्टूडेंट्स, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एसआई पद्धति की विशेषताएं। अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति है हमारी, जिसे हम सिस्टम इंटरनेशनल या शॉर्ट में एसआई पद्धति बोलते हैं, उस पद्धति की क्या विशेषताएं हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसआई पद्धति की विशेषताएं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, एसआई जो पद्धति होती है, इस पद्धति में एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक उपयोग किया जाता है। यानी जैसे बल है तो बल का मात्रक जैसे मान लीजिए न्यूटन है, तो इस पद्धति में इस भौतिक राशि का मात्रक यही उपयोग किया जाता है। यानी एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक इस पद्धति में उपयोग किया जाता है। यानी ये जो पद्धति है उसे आप कह सकते हैं परिमेयकृत पद्धति। तो क्या कहेंगे? सबसे पहला जो विशेषता है वो क्या है? यह मात्रकों की परिमेयकृत पद्धति है। यह मात्रकों की कैसी पद्धति है? परिमेयकृत पद्धति है। इसका मतलब क्या है? अर्थात इस पद्धति में एक भौतिक राशि का एक मात्रक ही उपयोग किया जाता है। तो पहली बात हमने ये पढ़ी कि जो एसआई पद्धति है वो कौन सी पद्धति है? परिमेयकृत पद्धति है। यानी इसमें एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, आप ये जो पद्धति है, इस पद्धति को संबद्ध पद्धति भी कह सकते हैं। यानी इस पद्धति के अंदर जितने भी व्युत्पन्न मात्रक होंगे वो सभी मूल मात्रकों के गुणा और भाग से प्राप्त हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? आप इस पद्धति को क्या कह सकते हैं? मात्रकों की संबद्ध पद्धति। यानी इस पद्धति में किसी भी भौतिक राशि का जो व्युत्पन्न मात्रक होगा, यानी कोई भी मात्रक अगर इस पद्धति में बनाया जाएगा तो वो इसी के मूल मात्रकों के गुणा और भाग से प्राप्त हो जाएगा। क्या कह सकते हैं? यह मात्रकों की संबद्ध पद्धति है।
यह मात्रकों की कैसी पद्धति है? संबद्ध पद्धति है। अर्थात इसमें किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों के गुणा व भाग से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस पद्धति में जो मात्रक होते हैं वो अचर होते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले चर और अचर। इस पद्धति में जो मात्रक होते हैं वो कैसे होते हैं? अचर होते हैं और उपलब्ध मानकों पर आधारित होते हैं। कुछ मानक हैं जो उपलब्ध हैं, उनके आधार पर ही इसके मात्रक उपलब्ध रहेंगे, आधारित रहेंगे। क्या कहेंगे? इसमें मात्रक अचर व उपलब्ध मानकों पर आधारित होते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए, इस पद्धति के अंदर जितने भी मात्रक होते हैं वो सुपरिभाषित होते हैं, उन्हें डिस्क्राइब किया होता है और उन्हें पुनः स्थापित किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पद्धति का अगर कोई मात्रक है तो उसको सरलतम रूप में हर स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो क्या कहेंगे? ये मात्रक सुपरिभाषित व ये मात्रक सुपरिभाषित होते हैं व इन्हें पुनः स्थापित किया जा सकता है। क्या कहा मैंने? कि ये जो मात्रक होते हैं सुपरिभाषित होते हैं और इन्हें पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो मात्रक होते हैं या जो एसआई पद्धति जो मात्रक हैं वो विज्ञान की हर शाखा में लागू होते हैं। जैसे एमकेएस पद्धति है वो केवल किस में लागू होती है? यांत्रिकी में। जबकि एसआई पद्धति के मात्रक क्या होते हैं? विज्ञान की सभी शाखाओं में लागू होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ये मात्रक विज्ञान की सभी शाखाओं में प्रयोग होते हैं, या आप ऐसा लिख सकते हैं लागू होते हैं। जबकि एमकेएस जो पद्धति है वो केवल किस में लागू होती है? यांत्रिकी में। जबकि एमकेएस पद्धति केवल यांत्रिकी में लागू होती है। ये क्या होती है? विज्ञान की हर शाखा में लागू होती है। और एमकेएस पद्धति केवल किसमें लागू होती है? यांत्रिकी में।
ठीक है। वैसे आपको जब मैंने एसआई पद्धति पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो एसआई एमकेएस पद्धति है उसी को परिवर्धित और संशोधित करके कौन सी पद्धति बनाई गई थी, एसआई पद्धति बनाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो एसआई पद्धति होती है वो मैट्रिक पद्धति या दशमलव पद्धति होती है। यह है मैट्रिक या दशमलव पद्धति होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये विशेषताएं हैं एसआई पद्धति की। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ये परमीकृत पद्धति होती है, यानी इस पद्धति में एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक उपयोग होता है। ये कौन सी पद्धति है? मात्रकों की संबद्ध पद्धति है। इसका मतलब इसमें किसी भी भौतिक राशि का जो व्युत्पन्न मात्रक है वो मूल मात्रकों के द्वारा गुणा भाग से प्राप्त किया जा सकता है। इस पद्धति में जो है मात्रक अचर होते हैं और उपलब्ध मानकों के आधार पर होते हैं। ये जो मात्रक होते हैं सुपरिभाषित होते हैं और पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। ये जो पद्धति है या ये जो मात्रक है वो विज्ञान की हर शाखा में लागू होते हैं। साथ ही साथ ये मैट्रिक या दशमलव पद्धति होती है। तो ये स्टूडेंट्स एसआई पद्धति की विशेषताएं हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी वीडियोस देखिए और नोट्स बनाइए और अच्छी मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।